फ्रेंड्स, 9th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है रेखा एवं कोण, जिसमें 6.3 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। 6.3 प्रश्नावली के 4 तक सवाल पूरे हो गए थे। 5वां सवाल देखिए, आकृति में यदि पी क्यू लंब पी एस है, तो एक आकृति दी हुई है। पी बिंदु यहाँ है, क्यू आर एस और यहाँ पे डी दिया। इसमें दिया हुआ देखो ये है दिया हुआ। 5वां सवाल है, पी क्यू लंब है, पी क्यू ये लंब है पी एस पर। तथा पी क्यू के समांतर है एस टी, ये दोनों रेखाएं समांतर है। कोण पी क्यू कोण एस क्यू आर दे रखा है बराबर 28 डिग्री। एस क्यू आर ये कोण 28 डिग्री। उसके बाद में कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। क्यू आर टी ये 65 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पे अक्ष दिया हुआ है और यहाँ पे y दिया हुआ है। अंत में हमसे पूछा गया तो अक्ष और y के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये दो रेखाएं समांतर हैं, इसका नाम पी क्यू है और एक का एस टी है। इसको तिर्यक रेखा ये काट रही है, कौन सी? क्यू आर। ये क्यू एस भी है, हम क्यू आर को, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण होते हैं, ये बराबर। तो यहाँ पे आप इसको हल करोगे अच्छी तरह से। ये दिया हुआ तो प्रश्न की सूचना थी, हल यहाँ से करोगे। चूंकि पी क्यू लंब पी एस व पी क्यू समांतर एस टी है, तिर्यक रेखा क्यू आर है, इसलिए कोण पी, ये तिर्यक रेखा देखो पी क्यू आर, यहां से देखेंगे ये कोण, इसका नाम पी क्यू आर है। कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर टी। यहाँ पे आप लिखोगे इसमें एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण ये बराबर है। उसके बाद में पी क्यू आर में, कोण पी क्यू आर में, इसमें इस कोण में आ रहे अक्ष और 28 डिग्री, तो कोण दो आ रहे हैं। एक तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण आ रहे हैं एस क्यू आर। एस क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर टी। क्यू आर टी का मान हमारे पास 65 डिग्री। यहां से इसको मिटा देते हैं। पी क्यू एस का मान हमारे पास है अक्ष प्लस एस क्यू आर का मान हमारे पास है 28 बराबर 65। यहाँ पे या का चिन्ह लगाते रहना। यहाँ देखिए, उसके बाद में इसलिए अक्ष बराबर है 65 माइनस 28, ये प्लस के 28 इधर आ गए, बराबर घटाइए 37। अक्ष का मान आपका आ चुका है 37 डिग्री। उसके बाद में हमें y का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में जाना है। त्रिभुज पी क्यू एस में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारे पास दो कोण आ चुके हैं, एक ये आ गया 37 डिग्री अभी आया है, और ये 90 डिग्री का दिया हुआ है क्योंकि लंब था, और y ज्ञात करना है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री लिखोगे। केवल त्रिभुज PQS में लिखो।
P का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, प्लस कोण Q का मान हमने अभी निकाला है 37 डिग्री है, प्लस S का मान Y है बराबर 180। 90 और 37 जोड़ेंगे तो 127 प्लस Y बराबर 180। इसलिए Y का मान यहाँ पे निकलेगा Y बराबर 180 माइनस 27, 180 ये इधर ही था, ये 127 इधर आ गया, माइनस हो गया, घटा लेते हैं 3 53। ये दूसरा आंसर हो गया। ये हो गया हमारे पास y का मान। तो x का मान यहाँ 37 डिग्री आंसर होगा और y का मान 53 डिग्री आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास, छठा सवाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिद्ध करने वाला है। ध्यान से लेके इस सवाल को। देखिए, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया। एक त्रिभुज PQR बनाते हैं, वैसे दिया हुआ है PQR, इसकी भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR, ये कोण और कोण PRS, दूसरा ये कोण के समद्विभाजक, इन दोनों के समद्विभाजक निकालो। इसका समद्विभाजक मतलब इसके बीचों बीच समान दो भागों में बांटते हुए इस तरह से एक कोण निकाले, और इसका समद्विभाजक यहाँ बीचों बीच इस तरह से बिंदु T पर मिलते हैं। यहाँ दोनों T बिंदु पर मिल जाएंगे। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना। ये हमारे पास छठा सवाल है, सिद्ध करना। कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, ये हमें सिद्ध। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ लिखना है। इसमें छठे सवाल में दिया हुआ केवल ये है, कोण PQR व कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, अब हम उत्पत्ति करेंगे, इसमें सत्यापन यहाँ होगा इसका। तो सबसे पहले इसमें जो कोण बराबर हैं उनको आप बराबर दिखाइए। जैसे कोण ये और ये दोनों बराबर हैं, तो कोण इसका नाम PQT होगा। चूंकि कोण PQT बराबर है कोण RQT तथा कोण PRT इस कोण के बराबर ये कोण होगा, तो कोण PRT इसके बराबर है कोण TRS। ये समीकरण 1, ये हमने दिया हुआ से लिया है। प्रश्न में दिया हुआ था इसके समद्विभाजक, तो दिया हुआ से ये। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा हम लोग इस आकृति को मैं बाहर ला के दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखना आप, ये त्रिभुज है, इसका ये बहिष्कोण है, नाम इसका PQR, यहाँ S। इस कोण का मान, ये बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण ये होते हैं इस कोण के इधर सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा ये आएगी यहाँ पे। पास वाले को छोड़ दो, बाकी दो कोण त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। इन दोनों कोणों को हम अंतराभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे PRS का मान, PRS कोण PRS बराबर कोण, यहाँ से देखिए PQR प्लस कोण QPR,
ये दोनों हो गए, इन दोनों कोणों का योग। अब यहाँ पी आर एस में देखते हैं हम, पी आर एस में दो कोण आ रहे हैं हमारे पास, पी आर टी कोण पी आर टी प्लस कोण टी आर एस बराबर, इधर भी पी क्यू आर में दो कोण आ रहे हैं, पी क्यू आर ये कोण है, ये रहा पी क्यू आर ये कोण, इसमें दो कोण आ रहे हैं दोनों, तो पी क्यू टी एक कोण तो आ रहा है पी क्यू टी प्लस दूसरा कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू पी आर है, इस तरह से आगे चलिए। पी आर टी और टी आर एस, पी आर टी और टी आर एस ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे हमें इन दोनों को टी आर एस बना देना है, क्योंकि टी आर एस एक बहिष्कोण बन जाएगा इस त्रिभुज का, आर क्यू टी त्रिभुज है ना, इसका बहिष्कोण बन जाएगा, तो टी आर एस रख लेंगे। तो यहाँ पे हम पी आर टी के बराबर हमारे पास था टी आर एस, तो कोण टी आर एस लिख देंगे इसकी जगह, प्लस कोण टी आर एस है। इसी तरह से पी क्यू टी और आर क्यू टी दोनों बराबर हैं, ये रहा पी क्यू टी और आर क्यू टी बराबर है। हमें एक रखना है, रखना कौन सा है ध्यान से देखें। देखो पहले पी क्यू टी ढूंढते हैं, पी क्यू टी यहाँ ये कोई त्रिभुज का कोण नहीं है, तो इसको छोड़ो, चेंज करो, आर क्यू टी में देखते हैं। आर क्यू टी ये देखो त्रिभुज का कोण बन रहा है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है इस त्रिभुज में, तो आर क्यू टी में रख लो इन दोनों को। पी क्यू टी के बराबर हमारे पास है आर क्यू टी, तो कोण आर क्यू टी प्लस कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू पी आर है। दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण टी आर एस, इधर दो कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू पी आर। अब ये दो वाले हम एक साइड ले लेंगे, तो दो कोण टी आर एस इधर है माइनस ये कोण इधर आएगा, तो दो कोण आर क्यू टी बराबर कोण क्यू पी आर। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास दो आ गया, इधर देखिए दो कॉमन लेते ही बचा क्या हमारे पास, टी आर एस कोण टी आर एस माइनस कोण आर क्यू टी बराबर कोण क्यू पी आर। अब इस दो को यहाँ पे जो गुणा हो रहा है इधर लेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा वो देखिए कोण टी आर एस माइनस कोण आर क्यू टी बराबर 1/2, ये दो भाग में चला गया तो 1/2 कोण क्यू पी आर, ये कोण क्यू पी आर है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना है, 2 नंबर समीकरण। अब यहाँ से मैं दिया हुआ ये मिटा देता हूँ, यहाँ देखिए अब ऊपर, अब हमें इसका मान चेंज करना है टी आर एस और आर क्यू टी, इसका मान, तो टी आर एस और आर क्यू टी इनका लिंक बन गया बहिष्कोण, त्रिभुज का एक बहिष्कोण है, तो यहाँ से हम टी आर एस को लेते हैं इस बहिष्कोण को, तथा कोण टी आर एस बराबर होगा आर क्यू टी प्लस क्यू टी आर, कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू टी आर। हमें टी आर एस माइनस आर क्यू टी चाहिए, तो टी आर एस है माइनस आर क्यू टी, ये इधर आ जाएगा, तो कोण टी आर एस माइनस कोण आर क्यू टी बराबर कोण क्यू टी आर, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आप समीकरण 2 और 3 अच्छी तरह से देखिए। 2 नंबर में हमारे पास है टी आर एस माइनस आर क्यू टी, तो टी आर एस माइनस आर क्यू टी इसमें भी आ रहा है टी आर एस माइनस आर क्यू टी, तो इसकी जगह हम क्यू टी आर लिख सकते हैं, क्योंकि टी आर एस माइनस आर क्यू टी का मान है हमारे पास क्यू टी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से कोण क्यू टी आर
क्योंकि इसकी जगह हमने क्यों टी आर लिख दिया है, बराबर 1/2 कोण क्यों पी आर। ये हमारा इति सिद्ध हो चुका है भैया। यहाँ इस तरह से ये हमारा छठा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा प्रश्न था, इम्पोर्टेंट है ये छठा सवाल, इसको आप अच्छी तरह से समझे और यहीं पे अपनी प्रश्नावली रेखाएं वह कोण कंप्लीट होती है 6.3 और इसी के साथ छठवां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कल दूसरा नया चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं रचनाएं। 11वां चैप्टर है 9th क्लास में, रचनाएं। 11वें चैप्टर में सबसे पहले हमारी रचनाओं में आता है कोण बनाना, कोणों की रचना करना। कोणों की रचना, एक प्रकार से कोण बनते हैं और एक चांदे से। तो प्रकार से कौन से कोण संभव है? सभी कोण प्रकार से संभव नहीं है। जिन कोणों में 15 का भाग जाता है, 15 का पूरा भाग जाता है, वो कोण प्रकार से बनेंगे और यदि 15 का भाग नहीं जाता है तो वो चांदी से बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल। 11.1 का पहला सवाल है, इसमें देखिए क्या है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो एक किरण आपको खींचनी है, किरण इस तरह से एक तरफ बढ़ा दें, एक तरफ यहाँ बिंदु लगा दें। उसके प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक यानी शुरू में आपने यहाँ से शुरू किया था, इधर की ओर बढ़ाया था किरण को, तो इस बिंदु पर 90 डिग्री के एंगल की रचना करनी है आपको, रचना भी लिखनी है आपको। तो सबसे पहले आपको प्रकार यहाँ रखना है और अपनी मर्जी का प्रकार खोलिए, ज़्यादा ना खोलिए, इतना खोल लीजिए। इतना खोलकर इस तरह से प्रकार को घुमाना है। रखना कहाँ है? इस पर, प्रारंभिक बिंदु पर, और कितना भी खोलकर ऐसे घुमाएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से एक चाप काटेंगे, 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे आगे रख के एक और काटोगे तो 120 का, 60 के कोण बनेंगे। एक बार चाप काटोगे, हालांकि प्रकार हिलना नहीं चाहिए। अब यहाँ 60 का बन गया है और ये भी 60 का बन गया है, तो 120 का बनाना हो तो ये बन जाएगा, लेकिन हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो 60 के बाद में यहाँ से 30 ही चाहिए हमें। तो 30 हम प्राप्त करने के लिए इन 60 का समद्विभाजन करेंगे। और किसी भी कोण का समद्विभाजन करने के लिए उसके दोनों सिरों पर, यहाँ पे और यहाँ पे, प्रकार को रखकर कितना भी खोलकर एक चाप इधर काटोगे आप और एक यहाँ से फिर इधर काटोगे। इस तरह से हमारा यहाँ से इस बिंदु को आप लोग सीधा यहाँ मिला देना। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। तो 11.1 का जो पहला प्रश्न है वो इतना ही है, केवल 90 डिग्री के कोण की रचना आपको करनी है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। देखिए भैया, हम लोग एक किरण खींचेंगे, यहाँ पे ये खींच ली, इस पे आप लोग नाम दे देना ABC और यहाँ पे लिख देना कोण ABC बराबर 90। ये बीच में आना चाहिए जिस पर कोण बनना है। अब यहाँ पे 45 डिग्री के कोण की रचना कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्रकार को रखेंगे, इतना खोल कर इस तरह से घुमाएंगे। फिर यहाँ से प्रकार हिलना नहीं चाहिए, उतना ही चाप काट दीजिए 60 का। तो 60 तो हमारे पास ज़्यादा बन गया पहले चाप में, तो इस 60 का समद्विभाजन करना आप। तो इसके दोनों सिरों पर प्रकार को पुनः रखिए, एक बार यहाँ रख के इधर चाप काटो
इतना ही, एक बार यहाँ रखे इधर, और इसको डैश डैश से मिलाए। ये हमारे पास 60 का हाफ हो गया है, समद्विभाजन हो गया ना इसका, तो 30 डिग्री का हो गया। ये 30 का बन गया और ये भी 30 का बन गया है। अब हमें इस 30 का, अगले वाले 30 का, ये 30 तो चाहिए, 30 के बाद 15 और चाहिए। 30 और 15 45 होता है, तो 30 का आधा कर लेंगे यहाँ से, इसका समद्विभाजन और करेंगे। तो यहाँ पर का रखो इस 30 वाले पे, और इधर एक चाप काटना है, एक बार यहाँ रख के इधर काटोगे। इस तरह से ये 15 और प्राप्त हो चुका है। 30 और 15 हमारे पास 45 हो गया, और यहाँ पे तुम लोग इसमें 45 डिग्री लिख दोगे। इसका नाम हो जाएगा फिर अक्ष वाई जेड। तो यहाँ पे लिखना है कोण अक्ष वाई जेड बराबर 45 डिग्री। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में इसमें तीसरा सवाल दिया हुआ है, वो देखिए। तीसरे में एक बता देता हूँ मैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो यहाँ पे 3 कोण दिए हुए हैं हमारे पास। पहला दूसरा प्रश्न है, एक 90 डिग्री का कोण है, एक 45 डिग्री का था। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा सवाल है। तो ये 3 कोण बनाने हैं हमें। एक तो 30 डिग्री, दूसरा है 22.5 डिग्री, और यहाँ पे तीसरा है हमारे पास 15 डिग्री। अब आप कहोगे सर 22.5 डिग्री के कोण में तो 15 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए 15 से विभाजित संख्या ये होती है 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, इस तरह से। अब यहाँ पे आप 15 का हाफ करोगे तो इसमें भी ये भी प्रकार से बनेगा, ये सब प्रकार से बनेंगे कोण। और इस 15 का हाफ करोगे तो 7.5 होता है, तो ये भी हम बना लेंगे। 30 का हाफ 15 होता है जो इसमें है ही। 45 का 22.5 होता है, तो ये भी बनेगा। इसी तरह से ये 37.5 डिग्री का भी बन जाएगा हमारे पास। ये कोण भी प्रकार से ही बनेंगे। इसी तरह से आ गया हमारे पास 22.5 डिग्री। तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। 22.5 डिग्री का कोण प्राप्त करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक किरण खींचेंगे, ये किरण, यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे। बिंदु का नाम बाद में लगा देना या पहले कुछ भी लगा सकते हैं। फिर प्रकार को कितना भी खोलकर इस तरह से घुमाना है। यहाँ पे प्रकार के 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हमारे पास ज़्यादा बन गया है, तो इसका समद्विभाजन करना। फिर यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के प्रकार को दोनों सिरों पर 60 वाले पर, और ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण बन चुका है, 30 का। उसके बाद में ये 30 का है और ये भी 30 का, हमें 22.5 का चाहिए। तो इसका हाफ और करेंगे आप 30 का, तो 30 का हाफ करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। यहाँ रख के इधर साफ, यहाँ रख के इधर साफ, और ये डैश डैश से करोगे तो ये 15 हो गया। ये 15 के हो गए। अब 2 कोण नीचे वाले 30 का हाफ किया हमने, तो ये 15 के हो गए। उसके बाद में इस 15 के बाद में हमें इसका 7.5 ही चाहिए। अब 15 और 7.5, 22.5 होता है, तो इस 15 का हम लोग समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार को यहाँ रखिए इस तरह से, यहाँ रखिए इस तरह से, और ये हमारे पास सीधा का सीधा मिल जाएगा। यहाँ पे का बिंदु लगा के मिला दीजिए इसको, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 22.5 डिग्री का। अब यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप PQR। तो कोण PQR बराबर 22.5 ऐसे। तो इसी तरह से आप 7.5 डिग्री का कोण भी बना सकते हो। सबसे पहले जैसे इसमें यहाँ 15 का प्राप्त किया था ना, इस 15 का समद्विभाजन और करेंगे। आप कोण का समद्विभाजन करें और इस कोण का समद्विभाजन करोगे तो हमारे पास 7.5 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों कोण आप लोग प्राप्त कर लोगे। उसके बाद में इसी तरह से चौथा सवाल है हमारे पास सेम। पहले प्रश्नावली में ये दिए हुए हैं, निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। चांदे द्वारा मापोगे तो उतना आएगा जितना आपने प्रकार से बनाया। तो सबसे पहले इसमें कोण दिया हुआ है 75। चौथे का पहला है वो 75 डिग्री का है। दूसरा है हमारे पास इसमें 105 डिग्री का, और तीसरा है 135 डिग्री का।
ये 3 कोण है चौथे में। तो मैं आपको 135 डिग्री के कोण की रचना करके बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग वही एक किरण खींचोगे, तो किरण ये हमने खींच ली है, इस पर नाम लिख देना कुछ भी, जैसे मैंने ओ लिख दिया इस पर। उसके बाद में यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे, यहाँ पे सुई को, और यहाँ पे इस तरह से इतना लेके खोलेंगे और घुमा देंगे। पहला चाप 60 का कट गया, दूसरा 120 का कट गया। अब तीसरा और चाहिए हमें, क्योंकि 120 से भी बड़ा है 135 डिग्री, तो यहाँ से रख के एक तीसरा चाप और काटेंगे, तो 180 का हो गया। 60 का ये था, 60 का ये था, 60 का ये, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इस 60 का हाफ कर लेंगे, क्योंकि 120 के बाद में हमें केवल यहाँ से 15 चाहिए, जबकि यहाँ ये 60 का है। तो प्रकार को एक बार यहाँ रख के इधर चाप काटना, एक बार यहाँ रख के इधर, और ये हमारे पास 30 का और बन गया है। तो 60 और 60 120 और 30 150 डिग्री का अगर पूछे तो ये बन गया है। लेकिन हमें 30 नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे केवल 15 चाहिए था। तो इस 30 का हाफ और करेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि जो 30 के दोनों सिरे हैं ना, इस पे प्रकार को रखें, ऐसे चाप काटें, यहाँ से ऐसे, और ये हमारे पास बन जाएगा ये कोण 135 डिग्री का बन जाएगा कोण। इस पर आप लोग नाम लिख दोगे तो यहाँ पे कोण का नाम है कोण MON बराबर 135। अब इनकी रचना करने के लिए आपको 5-5 4-4 बिंदु जो भी रचना के बनते हैं वो रचना के बिंदु लिखोगे। जैसे सर्वप्रथम हमने एक किरण खींची, फिर किरण के प्रारंभ बिंदु O से हमने प्रकार को थोड़ा सा फोल्ड कर एक चाप घुमाया, फिर एक जहाँ से घुमाया वहाँ से एक चाप काटा, दूसरा चाप काटा, 3 चाप, इस तरह से 180 डिग्री का कोण प्राप्त किया। फिर 120 और 180 वाले कोण का समद्विभाजन किया, तो हमारे पास 120 और ये 30 हो गया, 150 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। उसके बाद में यहाँ से 30 वाले कोण का फिर समद्विभाजन किया, तो हमारे पास कोण 15 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने 135 डिग्री का कोण प्राप्त किया। ये रचना आप लोग स्वयं लिखो। इस तरह से हमारे चौथा एक अंतिम सवाल बच गया है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा दी गई हो। अब आपको भुजा का नाम तो दिया हुआ नहीं, अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी भुजा से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लोगे। बहुत ही सिंपल है। सवाल हमारे पास ये 5वां है, अंतिम सवाल है 11.1 का। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी हुई हो। केवल आपको नाप नहीं दिया है, केवल भुजा दी हुई है, तो आप कोई भी नाप से बना सकते हो। तो जैसे मैं 4 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना, A B दोनों सिरों को आप बंद करेंगे बिंदु से, इस पर 4 सेंटीमीटर लिखो। फिर यहाँ से प्रकार रखेंगे और इसी के बराबर खोल लेना, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, सभी भुजा 4-4 होगी, तो इसी के बराबर खोल लीजिए, या फिर स्केल पर आप लोग प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लें। फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काटेंगे, इधर बी बिंदु से भी 4 सेंटीमीटर का इधर काटेंगे। यहाँ पे इस तरह से बिंदु लगा के सी लगा देना, इसको इनसे मिला देना। इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। आप लोग जरूरी नहीं 4 सेंटीमीटर ले, 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, या फिर 4.5 मर्जी से ले सकते हो। इस तरह से ये एक समबाहु त्रिभुज, इसकी रचना के बिंदु भी आप लोग लिख दोगे। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 11.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल हम 11.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास त्रिभुजों की रचना होगी। थैंक यू।